दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे देना चाहता हूं, आप सभी को बता देना चाहता हूं। संडे के दिन हमारे अपने प्रदीप सर ने आप सभी के लिए जो है आपके ट्यूसडे के एग्जाम के लिए लाइव सेशन रखा है। इंग्लिश का जो कंप्लीट सेशन होना है, जहां पे राइटिंग स्किल्स, ग्रामर, फिर उसके बाद नॉवेल, सारी चीजें हम क्या वन शॉट में क्या करने वाले हैं दोस्तों। आपके ग्रेट ट्यूटर्स के चैनल पे उसको जो कि चैनल जो है आपका टाइटल में मेंशन किया, तो जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ आप आज हम क्या करने वाले हैं, आज पूरे दिन हम अप्रिसिएशन और आपका क्या बोलते हैं नॉवेल करने वाले, साथ ही साथ ग्रामर की जो वीडियो है ग्रेट ट्यूटर्स के चैनल पे आएगी, अप्रिसिएशन और आपके नॉवेल्स की जो वीडियो है आपकी इस चैनल पे आने वाली। तो फटाफट से दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आप मैं बात कर रहा हूं अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम की अगर बात करूं तो ये आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा, सेक्शन 2 में आएगा, कुछ सेक्शन 2 में आने वाला है 4 मार्क्स के लिए। तो फटाफट से हम लोग लर्न करेंगे। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड है, ठीक है। अब सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड है तो आपको एक दिक्कत क्या पता है 12th वालों को कि पोएम का टाइटल मेंशन करके नहीं आता, ना ही पोएट का नाम मेंशन किया आता है। अब करे तो करे क्या भाई, करे तो करे क्या, पहचानेंगे कैसे कि भाई ये कौन सा वाला पोएम है। तो आप क्या कर सकते हो पता है क्या, आप जो है देखो जब कभी भी पोएम में क्या आया ओपन रोड लिख के आए, क्या लिख के आए ओपन रोड, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं। हाँ ओपन रोड लिख के आया तो आप समझ जाना ये क्या है, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड वाला पोएम है। कौन सा वाला पोएम है, ये तो सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड वाला पोएम है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं टाइटल क्या, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड है, लिखा किसने, वॉल्ट विटमैन में। ये जो पोएम ली गई है ना दोस्तों वो आपकी लीव्स ऑफ द ग्रास में ली गई है। लीव्स ऑफ द ग्रास इससे क्या ली गई है, समझ में आ गया। अब ये जो पोएम है ये किसके बारे में है, ऑप्टिमिज्म एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस के बारे में, ठीक है। अब ये जो पोएम है ये क्या सिग्निफाइज करती है, ये मोबिलिटी ऑफ फ्रीडम को सिग्निफाई करती है। क्या करती है, मोबिलिटी ऑफ फ्रीडम को। देखो मैं जैसे जैसा बोल रहा हूं वैसे वैसे आपको क्या लर्न करते जाना है। किसको सिग्निफाइज करता है, मोबिलिटी ऑफ फ्रीडम को सिग्निफाई करता है। पोएटिक स्टाइल क्या है, फ्री वर्ड स्टाइल है। पोएटिक स्टाइल क्या, फ्री वर्ड स्टाइल। फ्री वर्ड स्टाइल क्या होता है, जब कभी भी पोएम में कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं आता तो राइमिंग स्कीम फॉर्म होगा क्या दीदी मैम, नहीं होगा। सही बात है कि नहीं बात है। अब राइमिंग स्कीम फॉर्म नहीं होगा तो जब भी राइमिंग स्कीम नहीं फॉर्म होता है तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जो पोएम है वो आपके फ्री वर्ड स्टाइल में लिखी है। कौन से स्टाइल में लिखी है, फ्री वर्ड स्टाइल में लिखी है। और यहां पे देखो स्टेटमेंट जो बोल रहा है उसको भी ध्यान में रखो, ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे पूरा अप्रिसिएशन आपका क्या तैयार होने वाला है। अब आपका फ्री वर्ड स्टाइल में लिखिए, जहां पे अब फ्री वर्ड स्टाइल में लिखिए तो जो अपना पोएट होता है वो बहुत ज्यादा फ्री हो जाता है क्या वर्ड चूज करने में, और जो उसका मेन पर्पस होता है वो क्या उसको बहुत ही अच्छे से डिफाइन क्या कर पाता है। फिर फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज की गई है, अलिटरेशन, मेटाफोर, रिपीटेशन और इन्वर्जन यूज किया है। थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है, मेटाफोर ऑफ द रोड इन लाइफ। अब ओपिनियन क्या दिया है यहाँ पे, लिविंग वरीज बिहाइंड, यानी यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये बताया गया कि हम जो पास में जो चीजें हुई उसको पीछे छोड़ के हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन पीछे छोड़ के भूलते कभी है नहीं। तो देखो अब बहुत ही शानदार तरीके से हम जो हमारा अप्रिसिएशन का करने वाले, तो देखो बता दो आपको फटाफट। द पोएम टाइटल एज सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज रिटन बाय द फेमस पोएट वॉल्ट विटमैन, ये आपको लिख देना है। फिर मैंने आपको बताया था पोएम कहां से ली गई, लीव्स ऑफ द ग्रास एक्सट्रैक्ट में से ली है, तो आप लिखोगे दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द ग्रास। फिर उसके बाद आपको मैंने क्या बताया था, द पोएम इज अबाउट द ऑप्टिमिज्म, एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। तो लिख दो ना, दिस पोएम इज अबाउट द ऑप्टिमिज्म, एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। समझ में आ गया। फिर आपका मैंने आपको बताया था द पोएम सिग्निफाइज, द पोएम सिग्निफाइज क्या सिग्निफाई करता है, द पोएम सिग्निफाइज द मोबिलिटी एंड फ्रीडम, मोबिलिटी एंड फ्रीडम ऑफ द रोड। क्लियर हो गया। फिर The poet has used the free verse poetic style as, मैंने क्या बताया था, कब नहीं यूज करते, जब राइमिंग वर्ड नहीं होता, तो राइमिंग वर्ड से राइमिंग स्कीम नहीं फॉर्म होता इसकी वजह से। तो आप लिख दो the poem is written in the free verse style as there is no rhyming word present in the poem, ठीक है, where the poet is free to choose the words and define the traveler's feeling more aptly। समझ में आ गया, ये आप लिख दो। फिर उसके बाद there are many figures of speech which are used, there are many figures of speech which are used in the poem, that is in a poem to beautify the poem, alliteration, metaphor, repetition and inversion। अगर आपको इसमें से कोई एग्जांपल मिला तो वो भी आप लिख सकते हो, आगे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है आपको मैं बता रहा हूं, आप लिख सकते हो, ठीक है। अब थीम और सेंट्रल आइडिया तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, थीम ऑफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट द मेटाफोर ऑफ द रोड ऑफ लाइफ। यहां पे देखो, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ये देखो यहां तक मैंने आपको चीजें समझा दी। अब यहां पे क्या है, ये देखेंगे, हाँ, बट देयर आर मेनी पोएटिक एंड फिगर ऑफ स्पीच लाइक रिपीटेशन, ट्रांसफर, एपिडेट, पैराडॉक्स, लेकिन मैंने जहां जो लिख के दिया आप वो लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बिटमैन डज नॉट बिलीव इन स्टेइंग वन प्लेस, बिटमैन क्या करता है, बिटमैन कभी बिलीव नहीं करता है क्या एक प्लेस पे क्या रहने के लिए, ये आप ले सकते हो। he tell us indirectly to be self confident, reliant and explore the world using our abilities to available। मतलब क्या बोल रहा है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, और हमें क्या होना चाहिए, रिलायंट होना चाहिए, और हमें पूरी जो दुनिया है वो क्या एक्सप्लोर
करनी चाहिए, दुनिया एक्सप्लोर करनी चाहिए, और जितने भी अपॉर्चुनिटीज है उसे क्या हमें ग्रैब करना चाहिए अपनी एबिलिटीज को यूज करके, ठीक है। अब कोई कंप्लेंट नहीं होना चाहिए, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं होना चाहिए किसी के भी एक्शन के लिए। अब जो पोयम है, द रोड इन द पोयम डज नॉट मीन ओनली अ रोड टू ट्रैवल, सिर्फ रोड नहीं, ये क्या है, इट इज अ मेटाफॉर द रोड ऑफ लाइफ, मेटाफॉर है क्या रोड ऑफ लाइफ का। अब यहीं पे बताएगा विच मीन्स अलोंग विच वी मस्ट ट्रैवल हैप्पीली लिविंग द पास्ट बेंड बट नॉट फॉरगेटिंग इट, मतलब हमें क्या अच्छे से रहना चाहिए कि पास्ट को पीछे छोड़ के, लेकिन उसे भूलना चाहिए क्या, कभी पास्ट को कभी भूलना नहीं चाहिए, यही चीज क्या बताया। आई लाइक द पोएम, आपको जो पोएम क्यों अच्छा लगता है वो लिख सकते हो, यहां पे मैंने लिखा एज इट इंस्पायर्स टू बी पॉजिटिव टू गो अहेड इन माय लाइफ विद द इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म विदाउट कंप्लेंट्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ द हेल्प। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप जो अपना पोएम है का अप्रिसिएशन है क्या कंप्लीट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से चीजें समझी होंगी, और आप इसे लिख के आप हमें टैग कर सकते हो, नीचे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया हुआ है जिससे हमें भी पता चलेगा कि आप क्या अपनी तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों आई होप आपको चीज समझी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई कंटेंट्स हम दिन भर आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों।